कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने कहा है कि ये अनिवार्य नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले पर क्या सोचते हैं, समझने के लिए मैं यासूब अब्बास साहब के पास हूँ। सर, हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया और साफ कह दिया है कि इस्लाम में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि हिजाब पहना जाए। पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इस्लाम में हिजाब बहुत ज़रूरी है और इस्लाम में जो आइडियल हैं वो रसूलुल्लाह प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा आइडियल हैं। ठीक है, कोर्ट का सम्मान है, पूरी तरीके से सम्मान है, मगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। इसको आगे की अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सवाल ये है कि फैसला आया तो हिजाब के ऊपर आया, आपने उनके ऊपर फैसला नहीं किया जो एक लड़की को घेर के गमछे पहने हुए नारेबाजी कर रहे हैं। आप उसके लिए फैसला कीजिए। आपने उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उसके ऊपर तो कोई फैसला नहीं किया, उसके लिए तो कोई अदालत में नहीं गया, बल्कि पलट के हिजाब के मामले को उठाया जा रहा है। लिहाजा ये बड़े अफसोसनाक है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है। लिहाजा जब अगर से अदालतें और स्कूल औरतों का हिजाब उतार देगा तो फिर विश्वास कहाँ रह गया। आज इस्लाम मज़हब हो या और दूसरे मज़हब में, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू मज़हब हो, कितनी हिंदू औरतें आपने शक्ल नहीं देखी होगी, पूरा वो घूंघट काढ़े रहती हैं। क्रिश्चियंस स्कार्फ पहने रहती हैं, नन्स वगैरह सब हिजाब में रहती हैं अपने स्टाइल से। मुस्लिम में भी हिजाब है, लेकिन ये बात कंपल्शन की है सर। होता है कोई इशू से जी। ये बात कंपल्शन की है, अनिवार्यता कि मतलब स्कूल का ड्रेस कोड है, वहाँ पे क्या हिजाब अलाउ किया जाएगा, अनिवार्यता का सवाल है यहाँ पे। देखिए, ड्रेस कोड जो उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिजाब के अंदर वो ड्रेस में नहीं थी। सवाल ये, जब उसको बाहर रोक के हिजाब देख के नारेबाजी शुरू की गई तो क्या फिर इस मुल्क में एक दीवार उठाने की तैयारी? दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर हिजाब के अंदर ड्रेस है अगर, तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ड्रेस तो बनाया इसलिए गया है कि सारे जितने भी बच्चे हों, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, सब एक जैसे दिखाई दें। तो अगर उसके ऊपर कोई हिजाब पहन ले, उसके ऊपर कोई भगवा कपड़ा पहन ले, तो फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या रह जाए? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लड़की को क्लासरूम में किसी ने देखा? क्लासरूम की वीडियो वायरल हुई? ये तो बाहर की है ना। तो वो जो गमछे डाले हुए हैं, क्या यही ड्रेस कोड है? लड़की के बुरखे को तो ड्रेस कोड की बात की जा रही है। वो जो भगवे गमछे डाल के नारे लगा रहे हैं, तो क्या ये भी ड्रेस कोड है? बिल्कुल वो गलत है। लेकिन अब आपने कहा कि कोर्ट ने जो सुनवाई की उस पर हिजाब को रखा, पिटीशन ही हिजाब को लेकर था और कोर्ट ने जो कहा है, आप देखिए, इसमें 4 सवाल थे। क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? तो इस पर 4 अलग अलग जो सवाल हैं उस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो क्या ये हिस्सा है या नहीं, आप बताएं। ये हिस्सा है। हिजाब पहनना हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है हमारे यहाँ हिजाब, क्योंकि इस्लाम मज़हब औरत को, किसी भी धर्म की औरत हो, किसी भी मज़हब की औरत हो, वो चाहती है कि औरत जो है वो, उसकी इज्जत है। जैसे डायमंड, हीरा जो है वो सेफ में रखा जाता है, लाकर में रखा जाता है, और पत्थर वो सड़क पर पड़ा रहता है। स्टोन दोनों है, हीरा भी स्टोन है और पत्थर भी स्टोन है, वो सड़क पर पड़ा है। तो मज़हब ने एक लड़की को डायमंड तस्वुर किया है। इस्लाम ये नहीं है सिर्फ मुसलमान की लड़की, कोई भी लड़की हो, धर्म ने, मज़हब ने उसको डायमंड तस्वुर किया है। लिहाजा डायमंड है तो वो कवर्ड में रहे। अच्छा, प्रियंका गांधी बार बार कहती हैं कि लड़कियों को चुनना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती हैं। तो क्या अगर कोई मुस्लिम लड़की हिजाब ना पहनना चाहे तो भी उसके लिए अनिवार्य है? देखिए, ये तो जब लड़की बालिग है, आकिल है, उसके घर वाले हैं, और कोई मुसलमान लड़की खुद से हिजाब नहीं पहने हुए है, तो कोई ज़बरदस्ती तो उसको पहनाएगा नहीं ना। इस्लाम मतलब ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। लिहाजा अगर से कोई खुद से उतार के फेंके दे रहा है तो उसको ज़बरदस्ती हम पहनाने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पहने हुए है तो उसे उतारिए ना। ये बात मत कीजिए कि वो हिजाब उतार के आए। अभी जैसे अलीगढ़ में स्कूल प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने बच्ची का बुर्का उतरवा दिया, तो मोदी जी तो सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, योगी जी लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, और ये सब इस वक्त हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, और इसमें बदनाम सरकार को कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। ये मामला तो सर कर्नाटक का था, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। आप
मुस्लिम धर्मगुरुओं से या जो भी ऐसे लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे इस फैसले के बाद? देखिए, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी क्या राय है ये तो मुस्लिम धर्मगुरु ही दे सकते हैं, इसमें अपनी राय। बहरहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर शांति का माहौल कायम रहे। हिंदू और मुसलमान के बीच जो दीवार उठाने की कोशिश की जा रही है, अब बंटवारे के नाम के ऊपर भाई भाई को बांट दिया गया, बीच में दीवार उठ गई। लिहाजा कल भी हम बंटवारे के ख़िलाफ़ थे, तभी हमने मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ हुसैन भाई लाल जी को इलेक्शन लड़ाया था और हम बंटवारे के कल ख़िलाफ़ थे। आज भी हम बंटवारे के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं इस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ भाई भाई की तरह रहे कि जब आप परेशान हो तो हम खड़े हों, हम परेशान हो तो आप खड़े हों। यही भारत की अखंडता है, यही भारत की एकता है, यही भारत में एक अपनापन का माहौल है जो भारत की तस्वीर सबसे अलग दिखाई देती है। लेकिन इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ऊपरी अदालतें काहे के लिए बनी है? लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर रिव्यू पिटीशन है, जाना चाहिए। तो यासूब अब्बास आपको सुन रहे थे, शिया धर्मगुरु हैं, साफ कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला है जो कि चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये भी कहना है कि इस्लाम में जो हिजाब है, बुर्का है, वो अनिवार्य इसलिए है क्योंकि औरतों को हीरा माना गया है और उसको प्रिजर्व रखना, उसको सेफ रखना ये ज़रूरी है। इसलिए हाई कोर्ट का ये फैसला सही नहीं है, ऐसा मानते हैं यासूब अब्बास साहब। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।